हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th हिंदी की बुक का चैप्टर 11 बाल गोविंद भगत के क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। तो देखिए, खेती बाड़ी करते थे, घर में रहते थे, फिर भी लोग उन्हें साधु क्यों कहते थे बाल गोविंद भगत को। तो इसका आंसर है, बाल गोविंद भगत बेटा पौतेहू से युक्त परिवार, खेतीबाड़ी और साफ सुथरा मकान रखने वाले गृहस्थ थे। फिर भी उनका आचरण साधुओं जैसा था। वह सदैव खरी खरी बातें कहते, मतलब अच्छी अच्छी बातें, ठीक है। वे झूठ नहीं बोलते, एकदम साफ बोलते थे हमेशा। तो खरी मतलब एकदम क्लियर बोलते थे, झूठ नहीं बोलते थे। वे किसी की वस्तु को बिना पूछे प्रयोग नहीं करते। वे खामखा किसी से झगड़ा नहीं करते। अत्यंत साधारण वेशभूषा में रहते। वे अपनी उपज को कबीरपंथी मठ पर चढ़ावे के रूप में दे देते। वहाँ से जो कुछ मिलता प्रसाद रूप में, उसी से अपने पूरे परिवार का निर्वाह करते थे। तो वो घर में रहकर, गृहस्थ की तरह रहकर भी बिल्कुल साधुओं की तरह जीवन व्यतीत किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। पुत्र वधू का मतलब होता है बहू। तो इसका आंसर है, भगत की पुत्र वधू उन्हें इसलिए अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि भगत के इकलौते पुत्र और उसके पति की मृत्यु के बाद भगत अकेले पड़ गए थे। स्वयं भगत वृद्धावस्था में हैं। वे नेम धर्म का पालन करने वाले इंसान हैं जो अपने स्वास्थ्य की तनिक भी चिंता नहीं करते थे। वह वृद्धावस्था में अकेले पड़े भगत को रोटियां बनाकर देना चाहती थी और उनकी सेवा करके अपना जीवन बिताना चाहती थी। तो जब बाल गोविंद भगत के बेटे की डेथ हो गई थी तो उनकी बहू को बाल गोविंद भगत कहते थे कि मतलब उनके भाई के साथ भेजना को कह रहे थे। तो उनकी बहू ने कहा कि भाई मैं चली जाऊंगी तो आपको रोटी कौन देगा। मगर बाल गोविंद भगत जो थे उन्होंने अपनी बहू को उसके भाई के साथ भेज दिया क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी बहू की दूसरी शादी हो जाए, वो दोबारा अपना जीवन शुरू करे। अगर उनके साथ रहती तो क्या करती वो पूरे जीवन, इसलिए उन्होंने अपनी बहू को उसके भाई के साथ भेज दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। इसका आंसर है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर औरों की तरह शोक और मातम नहीं मनाया। वे मृत बेटे के सामने बैठकर मस्ती और तल्लीनता में कबीर के पद गा रहे थे। वे मृत्यु को आत्मा परमात्मा का मिलन मानकर इससे दुखी होने की बजाय खुश होने का समय मान रहे थे। वे अपनी पुत्र वधू को भी आनंदोत्सव मनाने के लिए कह रहे थे। तो वो कह रहे थे कि जब किसी की मृत्यु होती है तो वो तो आत्मा परमात्मा से जाके मिल जाती है, ईश्वर से जाके मिल जाती है। तो इस तरीके में तो कुछ दुखी होने की बात ही नहीं होती, ये तो खुश होने का समय है। और अपनी पुत्र वधू को यानी कि अपनी बहू को भी कह रहे थे कि तुम रो मत और ये तो हर्षोल्लास मनाओ, खुशी मनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा को अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो अपने शब्दों में लिखिए वो कैसे कपड़े पहनते थे और उनका व्यक्तित्व कैसा था। तो बाल गोविंद भगत 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले गोरे चिट्टे इंसान थे। उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे। उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमगाता रहता था। कपड़ों के नाम पर उनके शरीर पर एक लंगोटी और सिर पर कनफटी धोती धारण करते थे। बाल गोविंद भगत और गले में तुलसी की बेडौल माला पहने रहते थे। उनके माथे पर रामानंदी टीका सुशोभित होता था। सर्दियों में वे काले कमली ओढ़े रहते थे। तो बहुत ही मतलब वो होते हैं ना कि नाम मात्र के, जैसे कि सिर्फ लंगोटी पहनना और तुलसी की माला पहनना, सर्दियों में सिर्फ एक कंबल डाल लेना, इस तरीके की उनकी वेशभूषा हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। लोग क्यों हैरान रहते थे उनकी डेली की लाइफ से। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के कौतूहल का कारण थी। वे अत्यंत सादगी, सरलता और निस्वार्थ भाव से जीवन जीते थे। उनके पास जो कुछ भी था उसी में काम चलाया करते थे। वे किसी की वस्तु को बिना पूछे उपयोग में ना लाते थे। इस नियम से का वे इतनी बारीकी से पालन करते कि दूसरों के खेत में शौच के लिए भी ना बैठते। इसके अलावा दांत किटका देने वाली सर्दियों में भी भोर में खुले आसमान के नीचे पोखरे पर बैठकर गाना गाते। उससे पहले 2 कोस दूर जाकर नदी स्नान करने जैसे कार्य लोगों के आश्चर्य का कारण थे। तो मतलब वो सुबह चाहे सर्दी हो गर्मी हो 2 कोस दूर जा कर के नहा करके आते थे नदी में, फिर आकर के भजन गाया करते थे चाहे कितनी सर्दी गर्मी हो। तो ये सब चीज़ें जो थीं, और कभी किसी को कभी गलत ना कहना, हमेशा अच्छी बातें ही बोलना, तो ये सब चीज़ें लोगों को बहुत ही हैरत में डालती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। तो आंसर देखते हैं इसका। बाल गोविंद भगत सुमधुर कंठ के इस तरह गाते थे कि कबीर के सीधे साधे पद भी उनके मुंह से निकलकर सजीव हो उठते। उनके गीत सुनकर बच्चे झूम उठते, स्त्रियों के होठ गुनगुनाने लगते थे और काम करने वाले के कदम लयताल से
उठने लगते। इसके अलावा भादों की अर्धरात्रि में उनके गान सुनकर उसी तरह चौंक उठते थे जैसे अंधेरी रात में बिजली चमकने से लोग चौंक कर सजग हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं। तो जब वो गाना गाया करते थे तो लोगों को इतना अच्छा लगता था कि बच्चे डांस करने लगते थे, औरतों के होठ हिलने लगते थे, वो भी गाने लगती थी, लोगों के हाथ थिरकने लगते थे। और जब वो गाना गाया करते थे तो ऐसा लगता था अंधेरी रात में जैसे कि बिजली चमकने लगी हो। बहुत अच्छा गाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, हमें पाठ में कुछ ऐसी चीज़ें पता लगती हैं कि जो नॉर्मली कल्चर में चली आ रही थी, उन चीज़ों को बाल गोविंद भगत नहीं मानते थे। वो क्या थी, वो बतानी है। तो आंसर है, बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। यह हमें कैसे पता लगता है? भगत ने इकलौते पुत्र के निधन पर न शोक मनाया और न उसके क्रियाक्रम को ज़्यादा तूल दिया। शोक भी नहीं मनाया, ना ही कोई ज़्यादा क्रियाक्रम में कुछ ज़्यादा रीति रिवाज का पालन किया। उन्होंने पुत्र केशव को स्वयं मुखाग्नि ना देकर अपनी पुत्र वधू से मुखाग्नि दिलवाई। तो खुद अपने बेटे की चिता को आग नहीं लगा के अपनी बहू से लगवाई आग, और तब तो औरतें बिल्कुल नहीं आग दे सकती थी, है ना। उन्होंने विधवा विवाह के समर्थन में कदम उठाते हुए उसके भाई को कहा कि इसको साथ ले जाकर दूसरा विवाह करवा देना। वे साधुओं के संबल लेने और गृहस्थों के भिक्षा मांगने के विरोधी थे, इसलिए 3 कोस दूर जाकर स्नान करते और उपवास रखते हुए यह पूरी यात्रा पूरी करते। तो वो 30 कोस जब गंगा में जाते थे स्नान करने, मतलब एक पर्व के समय पर, तो भूखे ही रहते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि वो साधु तो है नहीं, वो तो गृहस्थ हैं, और गृहस्थ तो किसी से भिक्षा मांग नहीं सकता। तो जैसे जितना घर से खा के निकलते और फिर घर वापस आकर ही वो खाया करते थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें कुछ काफ़ी हैरान करने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियाँ किस तरह झंकृत कर देती थी? उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो मतलब जब वो धान बो रहे होते थे तो किस तरीके से जब वो गाना गाते थे तो कैसे सब झूम उठते थे, वो बताना है। तो आषाढ़ के महीने की रिमझिम के बीच में सारा गांव खेतों में उमड़ पड़ा है। शीतल पुरवाई चल रही है, आसमान बादलों से आच्छादित है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। बच्चे पानी भरे खेत में खेल रहे हैं, औरतें कलेवा लिए मेड़ पर बैठी हैं। इसी समय भगत का कंठ फूट पड़ता है और उनके स्वरों की गूंज आसपास के लोगों को झूमने के लिए विवश कर देती है। इसे सुनकर बच्चे झूमने लगते हैं, स्त्रियों के होठ गुनगुनाने लगते हैं और गीत की लय ताल पर उंगलियां रोपाई करने लगती हैं तथा कदम उठने लगते हैं। तो जब गाना गाते हैं तो ये वाला यही सेम चीज़ तो हमने पहले भी समझी थी ना, तो वही है। रचना अभिव्यक्ति में आपको खुद सोच के लिखना है। तो पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन के रूपों में प्रकट हुई। तो कबीर को कैसे मानते थे, हमें कैसे पता लगता है? तो बाल गोविंद भगत कबीर के पंथी तो गाया करते थे। बाल गोविंद भगत का पहनावा और आचरण कबीर पंथियों जैसा था। वे कबीर को साहब मानते और उनसे असीम श्रद्धा और विश्वास रखते। कबीर के प्रति उनकी श्रद्धा हमें ऐसे पता लगती है। उनका पहनावा कबीर पंथियों जैसा था। उनके गले में तुलसी की माला और मस्तक पर रामानंदी टीका होता था। वे अपने खेत की सारी उपज कबीरपंथी मठ पर ले जाकर चढ़ावे के रूप में अर्पित कर देते थे और जो कुछ प्रसाद रूप में मिलता उसी से घर चलाते थे। वे कबीर के समान खरा व्यवहार करते और दूसरों के वस्तु अस्पृश्य समझते। तो मतलब अच्छा व्यवहार मतलब साफ व्यवहार रखना और दूसरों की चीज़ें ना छूना। उन्होंने कबीर के पदों के गायन करते हुए दिन बिताया। उन्होंने आत्मा को परमात्मा का अंश मानकर मृत्यु को दोनों के मिलन का शुभ अवसर बताया। उन्होंने कबीर की भांति जीवन को नश्वर माना। तो ये सब चीज़ें हैं कि जीवन जो है वो तो ख़त्म होना ही है एक दिन, और ईश्वर को इससे मिल जाना है हमें जा कर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे? तो क्यों इतना श्रद्धा भाव था उनका कबीर के प्रति? तो आंसर है, कबीर भी घर परिवार के साथ रहते हुए साधुओं जैसा जीवन बिताते थे। कबीर वायाडंबरों से दूर रहकर सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करने वाले थे। यह भगत को पसंद आया होगा। कबीर दास का सादा जीवन उच्च विचार भगत को पसंद आया ही होगा। भगत को कबीर का खरा व्यवहार पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चलते ही उल्लास से क्यों भर जाता है? तो भारत गांव का देश है। यहाँ की
अब तो खैर 80% आबादी नहीं रहती है, ठीक है, तो चैप्टर के अकॉर्डिंग तो हाँ, तो जीवन निर्वाह करती है और कृषि प्रधान देश है हमारा। 60% ऑलमोस्ट हमारी पॉपुलेशन कृषि पर डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर पर। भारतीय कृषि मानसून पर आधारित है। मानसून की शुरुआत वर्षा के पहले महीने आषाढ़ से शुरू होती है, जुलाई वुलाई के टाइम पे, है ना, जून जुलाई। आषाढ़ आते ही गाँववासी बादलों की राह देखते हैं। बादलों के बरसते ही वे अपने कृषि कार्यों की शुरुआत कर देते हैं। खेतों की जुताई, बुआई, धान की रोपाई जैसे कार्य शुरू किए जाते हैं। इन महीनों में गर्मी की तपन से राहत मिलती है। ये महीना ग्रामीण बच्चों के लिए बड़ा आनंदमय होता है। पानी भरे खेतों में कीचड़ में खेलना उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। तो यही सब, ठीक है। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है? तो साधु सिर्फ पहनावे से तो नहीं होता है ना। तो इसका आंसर है साधु प्राय है गेरुए वस्त्रों में या रामनामी वस्त्र लपेटे नजर आते हैं। उनके बड़ी दाढ़ी, जटा, जूट उनके साधु होने के साधन से दिखते हैं, पर यह आवश्यक नहीं कि गेरुआ वस्त्र पहनने वाला हर व्यक्ति साधु ही हो। इस कलयुग में ढोंगियों ने यही वस्त्र अपना लिया है, इसलिए पहनावे के आधार पर किसी को साधु नहीं माना जा सकता। वास्तव में साधु की पहचान उसके पहनावे के आधार पर ना करके उसके विचार और व्यवहार के आधार पर करनी चाहिए। आडंबर विहीन जीवन, सद्व्यवहार, सत्यवादिता, परोपकार की भावना, पहनावे की सादगी एवं विचारों की उच्चता देखकर किसी भी व्यक्ति को साधु की श्रेणी में रखा जा सकता है। जिसका व्यवहार अच्छा हो, जिसके कर्म अच्छे हों, वही हम उसको साधु कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर यह कथन सिद्ध होता है? तो मोह और प्रेम में जो है अंतर होता है, इसे भगत के जीवन से की हम लोग घटनाओं से, एक तो उनके बेटे की जब डेथ हो गई थी, है ना, उस पर वो रोए नहीं, उन्होंने कहा ये तो आत्मा का परमात्मा से मिलन है। तो लोग अपने प्रियजनों की मृत्यु पर रोते धोते हैं, यह उनका मोह है। परंतु भगत अपने बेटे से प्रेम करते हैं, वे जीते जी उसे प्रेम का अधिक हकदार मानते रहे और मृत्यु पर आत्मा परमात्मा का मिलन माना। भगत अपने बुढ़ापे में अकेला होने पर भी बहू को उसके भाई के साथ भेज देते हैं। अपने बुढ़ापे से मोह नहीं दिखाते, परंतु बहू से प्रेम करते हुए उसके भाई से उसका पुनर्विवाह कराने का आदेश देते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे हमारे इस चैप्टर के, हो गए हैं कंप्लीट। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।